नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि टीवी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। भोपाल रेंज के आईएफएससी अपराध नियंत्रण समीक्षा कार्य में विदिशा पहुंचे एक दिन पहले उन्होंने जहां अपराधों की समीक्षा को लेकर जिले भर के अधिकारियों कर्मचारियों को आदेश दिए हैं, तो वहीं दूसरे दिन पुलिस की कार्यप्रणाली को समझने के लिए और अपराधों के नियंत्रण के लिए की जा रही प्रतिक्रिया को देखते हुए वह कोतवाली थाना पहुंचे और सीसी कार्यालय का भी उन्होंने निरीक्षण किया। यातायात पर नियंत्रण जरूरी। मीडिया से बात करते हुए आईजी ने कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना आवश्यक है। इसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। शहर के मुख्य मार्ग जहां भीड़भाड़ की आशंका होती है और जाम लगने की आशंका होती है, वहां अतिरिक्त पुलिस बल लगाए जाने की बात आईजी ने कही है। नशे पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आईजी अभय सिंह पूर्व प्रदेश के साथ विदिशा जिले में भी नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान को लेकर कहा गया है कि विदिशा जिले भर में एसपी रोहित काशवानी ने काफी उल्लेखनीय कार्य किया था, लेकिन जागरूकता के साथ नशे के कारोबार से जुड़े लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी जरूरी है। इस पर भी काम किया जाएगा। मुस्कान अभियान के आईजी अभय सिंह ने जिले में नवंबर महीने के दौरान चलाए गए मुस्कान अभियान में बालिकाओं को खोजने के काम में भी उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उन्होंने सपा और उनकी पूरी टीम को इसके लिए बधाई दी है। आपने बहुत ही सही मुद्दा उठाया है और ये आम जन जिनको थाने आने की आवश्यकता नहीं है, कोई अपराध नहीं हुआ है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह हम अगर जाना चाहते हैं, काम करने के लिए हो या अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए, महिलाएं काम करने के लिए जा रही हैं, उसमें ट्रैफिक में फंस जाना और समय से नहीं पहुंच पाना, पूरा समय व्यर्थ मारा जाता है। और इसमें ये ट्रैफिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय है, लेकिन इसमें जैसा कि आपने कहा, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और बहुत विभिन्न एजेंसियों का इसमें रोल है। पुलिस एक प्रमुख एजेंसी है, परंतु इसमें जो अतिक्रमण है, जो हमारे अदर शासन के विभाग हैं, उनसे भी हमारा समन्वय होता है। और आपका जो सड़क सुरक्षा समिति जो जिला स्तर पे है, उसको और सक्रिय, अभी जो मीटिंग हुई थी जो है शासन स्तर पे, उसमें भी ये निर्देश दिए गए कि यातायात बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो जिला स्तर पर जो समिति है उसको और सक्रिय करने की आवश्यकता है। तो हम लोग लगातार अवर्स होते हैं, जैसे स्कूल छूटना आना, उसमें वाहनों की एकदम संख्या बढ़ जाती है रोड पे, तो उसमें स्पेशल प्लान टाइम के साथ बनाना पड़ेगा, ना कि दिन भर का समग्र प्लान है ना। कौन सा इशू कब है वो उस टाइम हिसाब से ये आपका कहना बिल्कुल सही है। जो पीक आवर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी पुलिस को अलग अलग पॉइंट्स पे अपना दायित्व निभाना पड़ेगा, वहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये नशे की पुड़िया वाला जो ड्रग्स होती है, क्या होती है, वो बड़ा खतरनाक है, नशे खराब हो जाता है। और जो इसमें पढ़ रहा है वो क्राइम से नया क्रिमिनल पैदा हो रहा है और आपको नया टेंशन नया आदमी पैदा हो रहा है। तो इसको कितना सख्त हो सकता है। नशे अभी जो हमारे जो पुलिस के मुखिया मकवाना सर जो है, पुलिस महानिदेशक महोदय ने भी एक इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था और काफ़ी इसमें विदिशा पुलिस का भी काफ़ी बहुत ही अच्छा रोल रहा था। सबसे ज़्यादा कार्रवाई की गई थी उनके द्वारा। लेकिन सिर्फ अवेयरनेस के से काम नहीं हो पाता है, बल्कि जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे युवा वर्ग इसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड होते हैं। स्कूल के बच्चे भी अफेक्टेड हो जाते हैं, कॉलेज के। तो इसमें सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं और ये हमारी प्राथमिकताओं में, ये कहना चाहूँगा कि हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। और जो भी सूचना और जो भी टेक्नोलॉजी और जो भी पोर्टल इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी द्वारा बनाया गया है, उसमें भी जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं जो इसमें लिप्त हैं, उन पर भी हमारी लगातार निगाह रहती है और लगातार रिपोर्टिंग पुलिस मुख्यालय तक वार्षिक अपराध समीक्षा है इसके लिए, साल में एक बार हम लोग करते हैं। और अपराध के रजिस्ट्रेशन से लेकर के फिर उसका जो अन्वेषण होता है, विवेचना होती है और उसके बाद फिर चालान जो पेश करते हैं, उस पर ट्रायल करते हैं। तो पूरी जो ये सीक्वेंस है, सभी जो स्तंभ है इसके न्याय प्रणाली, उसमें हमारा जो रोल जो है उसको ध्यान में रखते उसकी समीक्षा हम लोग करते हैं। क्या क्या एरियाज़ हैं जिसमें अपराध बढ़े घटे हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन किस प्रकार के नए अपराध हो रहे हैं, किस तरह से नए तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का कैसे दुरुपयोग करके जो है लोग के साथ फ्रॉड हो जाता है, या महिला अपराध में किस तरह की नए नए तरीके होते हैं, तो उस पर भी हम लोग जो है समीक्षा करते हैं और विचार विमर्श करते हैं कि इसमें क्या बेहतर कर सकती है पुलिस। हमारा व्यवहार भी इम्पोर्टेंट है उसमें, अन्वेषण के दौरान जनता के प्रति, तो उसमें कैसे हम सुधार ला सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अगर कोई पीड़ित आता है
तो उसमें बड़ी व्यथित स्थिति में आता है। तो हम उसको बहुत बार जो है उसकी मनोदशा नहीं पहचान पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और उसको हम लोग अच्छे से डील नहीं कर पाते हैं। तो उसको भी हम प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं। और भी विभिन्न विषय हैं, संसाधन वगैरह भी देखते हैं हम लोग जो है कि कैसा पुलिस थाने का संसाधन है, जिससे कि जनता के प्रति हमारी जो सेवा हमें देना है, उसमें हम कितने सक्षम हैं, कैसे इस सेवाओं को बेहतर करें। ये मैं अपनी ज़िले के कप्तान को और उनके नीचे जो टीम काम कर रही है, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे शिद्दत से इन्होंने काम किया है। और जो गुम बच्चियाँ थीं और उनके परिवारजन काफ़ी दुखी हो जाते हैं जब वो चली जाती हैं कहीं पे, लापता हो जाती है। तो उसमें बहुत दूर दूर तक टीमें भेजी गई हैं, टेक्नोलॉजी का भी उपयोग गया है और गोपनीय सूचनाएं भी जब पुलिस सक्रिय होती है तो जनता भी इंफॉर्मेशन देने में आगे बढ़ती है। ये मैंने देखा है। इसमें बहुत सारी जो रिकवरी हुई है, उनको जो बुलाया गया, बालिकाओं को जो रिकवर किया गया, उसमें जनता के से भी सूचनाएं मिली। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।